What if you woke up as the most beautiful woman on the earth? Would you be happy? Of course you would be, because you don't know what comes with it. What if I told you it's not a boon, it's a curse? Everyone thinks being pretty is the ultimate achievement. Your life would be perfect, filled with compliments, love, attention. But what if I told you being pretty also means being objectified, being misunderstood, being judged, underestimated, and even hated? Behind the face, there's more than glow. There's pressure. Behind the praise, there's suspicion. Behind the attention, there's loneliness. This is not a rant. This is the reality, what nobody talks about. I'm here to speak the truth. Namaste, namaste, namaste. I am Aising Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video. Everyone around us wants to be pretty, wants to be as attractive as they can. And everybody is trying so hard to be attractive, conventionally attractive. And when you become attractive, there are the privileges that comes with it. They are called the pretty privileges. The extras that you get when you're pretty. Extras like जैसे हम एग्जाम में अच्छी हैंडराइटिंग लिखते थे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते थे. You must have seen that ad, right? The same extras. And everybody around the world is trying to be as pretty as possible because they want to get these privileges, because they want to be those extras. Being pretty just comes with its own advantages. Like halo effect. You're pretty, so everyone just assumes that you're good at something. हेलो इफेक्ट का मतलब कि अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है तो हमें उसे देख के अपने आप लगने लगता है, हमारा दिमाग ये परसेप्शन अपने आप बना लेता है कि ये इंसान तो पढ़ाई में भी अच्छा ही होगा, इसको को करिकुलर्स भी अच्छे से आते होंगे, ये इंसान ये एक्टिविटी भी अच्छे से कर लेगा, इसको ये भी आता होगा. दिस इज द हेलो इफेक्ट. यानी कि हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली सोच ही लेता है कि ये इंसान अच्छा होगा इन अदर फील्ड्स जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज गुड इन समथिंग, बिकॉज दैट पर्सन इज प्रिटी. आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको जॉब अच्छी मिलती है, आप हायर जल्दी होते हैं, आपका प्रमोशन जल्दी होता है, आपको सैलरी कंपैरेटिवली हाई मिलती है. एंड दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग प्रिटी. सोशल एडवांटेजेस लाइक इनविटेशन, अटेंशन, हेल्प एंड कॉम्प्लीमेंट्स. ओवरऑल आप सोशल लैडर को बहुत जल्दी क्लाइम कर सकते हो बाय जस्ट बीइंग प्रिटी. बाय जस्ट बीइंग प्रिटी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज आते जाते हर लोग कहते हैं अरे यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर दिखती हैं. और जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है जैसे कभी पहले बढ़ा ही ना हो. आपको अपने आप में अच्छा लगने लगता है बिकॉज आपके अराउंड पीपल आपको बेटर ट्रीटमेंट देते हैं बिकॉज यू आर जस्ट प्रिटी. बिकॉज आप सुंदर हैं, आप अच्छे दिखते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा. फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम पीयर ग्रुप्स, फ्रॉम कोलीग्स, फ्रॉम पीपल यू वर्क विद, फ्रॉम योर स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स, कॉलेज मेट्स, एनीवन यू नो. और फिर आपकी लीनियंसी हो जाएगी मिस्टेक्स में. अगर आप कोई गलती कर भी देते हैं तो उस गलती को माफ कर दिया जाएगा. एंड हियर मी आउट, हैव यू सीन दोस वायरल वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट्स जहां पे एक क्रिमिनल होता था जो बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव होता था या होती थी, और लोग कमेंट सेक्शन में, स्पेशली ऑन टिकटॉक दैट वाज वेरी पॉपुलर, कमेंट सेक्शन में ये बोलते थे आई विश इनकी सजा कम हो जाए या फिर इनको जेल में ना जाना पड़े. ही सो अट्रैक्टिव, शी सो अट्रैक्टिव, दे डिजर्व टू लिव, दे डिजर्व टू लिव इवन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम. दैट्स व्हाट प्रिटी प्रिविलेज होल्ड्स, द पावर. और आपके पास इजियर एक्सेस हो जाता है चीजों का. चीजों का मतलब हर किसी चीज का. अगर आपको एक कॉल मिलाना है और आप बोलेंगे हाय आई फॉरगॉट माय फोन, क्या मैं किसी के फोन से कॉल मिला सकती हूँ? 5 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे आपको अपना फोन देने के लिए. आप अगर बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो शॉपकीपर भी लाइक अच्छा कोई बात नहीं, कल दे देना. हेलो इफेक्ट, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इंसान प्रिटी है तो ये इंसान काइंड भी होगा, ये इंसान हम्बल भी होगा, ये इंसान सच्चा भी होगा, ये इंसान अच्छा भी होगा, ये झूठ थोड़ी बोलेगा, ये चोर थोड़ी होगा, ये मेरे पैसे लेके भाग थोड़ी जाएगा, या मेरा ये उधार का सामान वापस नहीं देगा. सबकॉन्शियसली हम सोचने लगते हैं कि ये इंसान तो परफेक्ट है, इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर प्रिटी. प्रिटी प्रिविलेज इज रियल बट सो इज प्रिटी पेन. हमें लगता है हम सुंदर हो जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बहुत सुहाना हो जाएगा. सुहाना होता नहीं है. उस प्रिटी प्रिविलेज के पीछे की भी एक डार्क साइड है जो लोग बात नहीं करते हैं. हमें सुंदर बनना बहुत ही ज्यादा पसंद है, सबको पसंद है. कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अटेंशन मिलती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है. बट क्या अगर आप मुझे बिलीव करेंगे कि प्रिटी प्रिविलेज जैसी चीज के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? प्रिटी प्रिविलेज जैसी चीज भी बुरी हो सकती है. नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग प्रिटी, ऑफ हैविंग अ प्रिटी प्रिविलेज. Everybody just wants you, wants to have you, and it's disgusting to even think about it. They're not seeing you as a person rather than an object, and you are constantly being objectified.
बिकॉज यू लुक प्रिटी। हमारी सोसाइटी में जो एसिड अटैक्स होते हैं, जो डिस्गस्टिंग थ्रेट्स मिलते हैं लड़कियों को, वो स्पेशली सुंदर लड़कियों को ज्यादा मिलते हैं। बिकॉज लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी सुंदरता का गुरूर है, तो उनका उस गुरूर को तोड़ने के लिए लोग सबसे सुंदर लड़कियों को चुनते हैं और उनपे एसिड्स डालते हैं, उनको थ्रेट देते हैं, उनको बताते हैं कि तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज देयर इनसिक्योर सेल्फ। अगर आप सोचें तो क्या ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है ऑफ बीइंग प्रिटी, ऑफ हैविंग प्रिटी प्रिविलेज? आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धि से, आपकी क्षमता से, आपकी पर्सनैलिटी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ऑल दे वॉन्ट इज वॉन्ट यू फॉर योर बॉडी, दे जस्ट वॉन्ट यू। इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। टू मच ऑफ एन आइडियल, यूर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट। सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सुंदर, सब कुछ एस्थेटिकली प्लीजिंग। यू आर नॉट एप्रिशिएटेड, यू कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप मेकअप पहनती हैं तो कितना मेकअप पहनती है इसलिए ये सुंदर है, अगर आप मेकअप नहीं पहनती है तो मेकअप क्यों नहीं पहनती है, इसको मेकअप पहनना चाहिए, ऑलरेडी सुंदर है और सुंदर लगेगी। हर बार जजमेंट्स आएंगे बिकॉज यू आर जस्ट प्रिटी। आपकी क्या गलती थी? born with a pretty face. Male friends, don't get me started on this. You cannot find good male friends if you have pretty privilege. Either they would want to be with you, they are in the line, they are waiting कि कोई opportunity मिले, so that just they could have you. And it's so pathetic to think about. कोई आपका दोस्त इसलिए नहीं बनना चाहता है बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड, आपके सेम इंटरेस्ट है, आप उन्हें जानना चाहते हैं, वो इंसान अच्छा है, उसका ह्यूमर अच्छा है, वो बातें अच्छी करता है। नहीं, वाई? बिकॉज यू आर जस्ट प्रिटी। आपकी यही गलती है कि आप सुंदर हैं। वही अगर हम बात करें फीमेल फ्रेंडशिप्स की, तो वो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं। टॉक्सिक इन द सेंस, इनसिक्योर वुमेन आपसे कॉम्पिटिट करेंगी, उन्हें जेलसी होगी, वो आपको एज अ थ्रेट देखेंगी, वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगी, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगी, और ये आपके लिए डिफिकल्ट बना देता है टू इवन फाइंड गुड फीमेल फ्रेंडशिप्स। आपको लगेगा कि मेरे इस लाइफ में मुझे दोस्त मिल क्यों नहीं रहे हैं, एट दिस पॉइंट इन लाइफ मेरे ज्यादा दोस्त क्यों नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त बने, मैं चाहती हूँ इवन मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स, बट नहीं हो पाता है बिकॉज सम आर जस्ट देयर टू वांट यू, टू हैव यू, wherein some are just jealous of you. And guys talk bad things about you because you rejected them. उनका लिटिल मेल ईगो हर्ट हो जाता है अगर आप उन्हें ना बोल देते हैं, बिकॉज राजा बेटा ने तो कभी ना सुना ही नहीं है। और इसमें गलती हमारी भी नहीं है। सोसाइटी हमें ऐसे बताती है कि जो भी इंसान सुंदर दिखे, जो भी इंसान बाउंड्रीज बनाता दिखे, जो भी इंसान कॉन्फिडेंट दिखे, उस पे हेट करना शुरू कर दो। वो इंसान को लगने लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। With being pretty, you get attention, and that attention is not good, not at all good. आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। I've seen cases of stalking, obsession, psychotic behavior. लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं। इंडिया में being a pretty girl and living in a society, you are constantly surrounded by threats. People looking at you with hunger in their eyes. And when a girl is growing, she is hitting puberty, उसको realize नहीं होता कि ये अचानक से मुझे attention क्यों मिल रही है, ये अचानक से सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, ये अचानक से अंकल, ये भैया, ये मुझसे बात क्यों करना चाह रहे हैं। वो बच्ची नहीं समझ पाती है। इसी के साथ आता है लोनलीनेस। जैसे मैंने बताया, आपको दोस्त ही नहीं मिलेंगे, आप किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेल दे जस्ट वांट टू हैव अ चांस, और फीमेल्स वो आपको जेलिसी की नजर से देखेंगी। वो सोचेंगी दैट दिस गर्ल इज अ थ्रेट टू मी, बिकॉज अगर मैं इसके साथ घूमूंगी तो मुझे कोई नहीं देखेगा, सब इसे देखेंगे। एंड देयर इनसिक्योरिटी एंड जेलिसी लीड्स टू योर मेंटल पीस ब्रेक डाउन। और आपको लगेगा मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरी क्या गलती थी, क्या गलती थी। देयर इज अ मूवी नेम्ड मैटिल्डा, जिसमें सोसाइटी प्रिटी वुमेन्स को कैसे ट्रीट करती है उसे दिखाया गया है। बाय मेन, बाय वुमेन, द कर्स ऑफ बीइंग प्रिटी। She was constantly objectified in the movie by a character named Ivan and by the women of the town. They considered her as a threat. She was not taken seriously. After being so intelligent, she was a writer. She was never taken seriously for the things that she spoke for her words, for her wisdom. She was emotionally isolated. She was lonely. Even after having so many eyes on her, she was left alone. She was just a beautiful fantasy for all the people in the town. Her fault? Her beauty. There are many women who have seen the downsides of pretty privilege, like Angelina Jolie, Marilyn. With this, we can also see the rise of toxic beauty standards in the society. जहां पर मैंने आपको बताया कि प्रिटी प्रिविलेज अच्छा क्यों नहीं है और क्यों ये नहीं होना चाहिए, वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंक्रीज हो रही हैं, कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बढ़ा रही हैं। These disadvantages of pretty privilege are not just pretty privilege disadvantages.
There are advantages of being a woman, of being confident, of being someone who knows how to speak up. One time I was scrolling and I came upon a video of a girl. She was probably Korean. Going through the comment section, I realized people were calling her a bad surgery result. And in that video, she was promoting a clinic जो ear fillers कर रहे थे. अभी तक आपने lip fillers, botox और जो भी cosmetic procedures हैं, something as popular as rhinoplasty, getting your nose fixed, she was getting fillers in her ears. Ears. And I saw that and I was completely lost it at that moment. I tried Korea's latest beauty obsession ear fillers, and the results are shocking. If you've seen my TikTok about ear tapes, you already know the look everyone's going for these days in Korea. After trying out the tapes and loving the result, I decided to get fillers to make my ears bigger. I went to Hugo Plastic Surgery, which is super popular among Korean celebrities and influencers. A lot of people come here specifically for ear fillers. And don't worry if you don't speak Korean, they have translators available. Then I headed into the treatment room and met Dr. Chong. First, I got a small anesthetic shot to reduce any pain. They even gave me a cute plushie to hold. The goal is to make the ears pop out slightly more. She has the illusion of smaller, slimmer face. Just look at the difference after doing one side. Oh my god. Dr. Dong was super kind, kept checking if I was okay or in pain. Trend originated from China, where people get this type of fillers a lot. And now a lot of Koreans getting it too. Honestly, it was totally manageable, just a little discomfort. I even asked the doctor why he thinks ear fillers are popular these days. Look at my before and after. I'm obsessed. Follow me for more Korea. Because why? Your ears are so delicate. So many nerves are going through in and out. It's a cartilage. कि अगर आप इसमें ज़्यादा changes करोगे, ज़्यादा fillers लगाओगे, you could have cauliflower ears. People like fighters, boxers, जिनको deformity हो जाती है because of the constant pressure getting on the ears, वो अगर इस चीज को कराएं to make it look normal, to get it back done, वो समझ में आता है. But you, having completely fine ears, you want to get ear fillers done. And this is just pathetic. Because आज हम beauty standards में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं that हमें समझ में ही नहीं आता कि actual में uniqueness क्या है. And because of these surgeries, everyone is just looking the same. You go on and you pick up some top 10 celebrities, all of them just looks the same. Same cheekbones, same lips, same eyes, same nose, same everything. अगर आप ये प्रोसीजर्स करा ही रहे हो तो इट वुड सूट समवन जिसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है. समवन लाइक जो बहुत ही हैवी इयरिंग्स पहनता था तो उनका जो पियर्सिंग है वो बड़ी हो गई है, कुछ डिफॉर्मिटी हो गई है, कुछ परेशानी है, कुछ जेन्युइन रीजन है. वहां के केसेस में ये मदद करता है पेशेंट्स की टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स अगर वो किसी चीज को लेके इनसिक्योर थे. बट हैविंग समथिंग कंप्लीटली फाइन एंड नॉर्मल, आप उसमें जाके फिलर्स करा रहे हो एंड यू आर प्रमोटिंग दैट वीडियो ऑलमोस्ट हैड 5.7 मिलियन व्यूज. उसमें से कितनी सारी यंग लड़कियां होंगी जो इन्फ्लुएंस हो गई होंगी कि मुझे भी यही प्रोसीजर कराना है. स्पेशली इन कोरिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं. जैसे सर्दी खांसी की दवाई लेने जाते हैं हम डॉक्टर के पास, वैसे ये लोग ये ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं. आपको भगवान ने जैसे बनाया, आप ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब करके आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होना चाहते हैं, वो ठीक चीज नहीं है. कोरिया में बच्चों को 18th बर्थडे पे सर्जरीज गिफ्ट करी जाती हैं ताकि आप सुंदर लग सके. Every 5 out of 4 people are having surgeries there. और ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमें इसमें कुछ गलत लगता ही नहीं है कि ये तो ठीक है, सर्जरी कराना, अपने आप को सुंदर दिखाना, ये ठीक है. बोटॉक्स कराना, एक्ट्रेसेस एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर फिलर्स. ये फाइन लाइंस आना यहाँ पर. इफ यू आर 30 अबव, आपके रिंकल्स होंगे, दैट इज नॉर्मल. आप हंस रहे हैं तो आप हंस नहीं पा रहे हैं बिकॉज इतना सारा बोटॉक्स, इतना सारा फिलर है. आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे हैं, आप कुछ समझना चाह रहे हैं वो नहीं, आपका एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा है. और स्पेशली एक्टर्स का काम क्या होता है कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आए, आप समझ पाए, उनका इमोशंस फील कर सके. जब आपने इतना सारे ट्रीटमेंट्स करा रखे हैं, जब आपका मसल ही मूव नहीं हो रहा है, तो वो एक्सप्रेशन ऑडियंस तक कैसे आएगा? एंड इट इज कॉन्स्टेंटली अ रेस टू बी परफेक्ट, टू चेज समथिंग परफेक्ट, टू चेज अ पर्टिकुलर लुक. आज आपने लिप फिलर्स कराया, फिर आप फोरहेड पे कराओ, फिर आप चीक बोन्स में कराओ, फिर आपको अपनी बॉडी अच्छी ना लगे, फिर आप ईयर फिलर्स कराना. My looks are probably the least interesting thing about me. And somebody liking me for my looks would be the last thing that I would want. You know you're pretty. Then what you do? Survival तो करना पड़ेगा ना, जिंदा तो रहना पड़ेगा. तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें to survive in the society by being pretty? First of all, be aware. हमें सबको पता होता है कि कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है. इसमें मैं किसी को भी शेम नहीं कर रही हूँ. डिस्क्लेमर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे दिया था और वो इसीलिए ही दिया था ताकि यहाँ पर आने के बाद कुछ मैस ना हो. You should know where you stand in. Are you attractive or not? Are you among the average or not? Are you considered potentially more pretty than other people or not? हम सबको अपना लेवल पता होता है, कौन कितने पानी में है पता होता है. Then it starts from there. To know that you're pretty and own it completely. ये एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है मैं सुंदर हूं, अब क्या करना है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अब क्या करना है. द प्रिटियर यू गेट, the more picky, the more assertive, the more meaner you get for the life that you accept for yourself. People will try to bring you down.
you are here up on the top. Some people are there on the bottom, and they would try to pull you down from there to here to their level. This gap is making them feel uncomfortable. वो चाहेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस कम हो जाएं, आपकी हाई वाइब्रेशंस, आप ऊपर हैं और वो लोग यहाँ पर हैं. वो चाहेंगे टू कॉन्स्टेंटली ब्रिंग यू डाउन कुछ भी बोल के, और वो आपको ऐसा दिखाएंगे दैट यू आर अ बैड पर्सन. एंड द मोमेंट आप उनको समझाने लगोगे, ओ आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई एम नॉट अ मीन गर्ल, आई एम नॉट अ बैड गर्ल, यू लूज दैट थिंग. You lose the position over here. You were on top, now you're not. Because आप नीचे वाले लोगों को, the people who are there, आप उनको justify कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, oh, I am not that bad. Stop doing this immediately. Don't let them spit on your face. No replying is the best reply. And they just want to extract a reaction from you. वो चाहते हैं कि आप कुछ react करो, कुछ बोलो, कुछ ऐसा कह दो जिसको वो और लेके बैठ जाए और आपकी गलतियां निकालें. उनको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि कोई उनसे सुंदर है, कोई इतना कॉन्फिडेंट है, कोई इतना अच्छा हो सकता है, कोई इतना इंटेलिजेंट हो सकता है. वो कॉन्स्टेंटली चाहेंगे कि आप उनके लेवल पर आ जाओ, बट आपको वो नहीं करना है. These are the harsh realities of the society. और लोग इसको बोलने में बहुत अनकंफर्टेबल हो गए. दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टू से, बट लिविंग फॉर 18 years ये चीज तो मुझे भी समझ में आ रही है कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है. I've hardly seen any Indian creators talking about the downsides of pretty privilege. Talking about अगर आप सच में pretty हैं तो सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो जानवरों की तरह आपके पीछे पड़ जाएगी अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है. Wolves are sitting out there just to get you. And you should know how to protect yourself. You should know how to protect your mental peace. You should know how to protect your overall being. And that's why I'm making these videos. And it is very important to teach young girls, young kids about all of this. What's going to happen? Nobody prepares you for the world. Nobody prepares you for the society. ये चीजें आपको खुद सीखनी पड़ती हैं. And what's better than learning it from someone who's already experienced it, जिसको already पता है ये सब क्या होता है. Maybe जो यहाँ पे thoughts हैं वो सारे मेरे thoughts नहीं हैं. अलग अलग प्लेटफॉर्म से चीजों को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जोड़कर अपने इनपुट्स के साथ में यहाँ पे आपको दे रही हूँ. क्योंकि ये चीजें किसी 30-year-old ने भी बोली है, किसी 40-year-old ने भी बोली है, किसी 50-year-old ने भी बोली है. दीज आर द थिंग्स जो एक्सपीरियंस के साथ आती है. लेकिन अगर आपको वो एक्सपीरियंस आज प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट डेट पर इतनी जल्दी मिल रहा है, यू शुड टेक बेस्ट यूज ऑफ इट. A woman who is morally correct is the easiest target because आपको लोगों के लिए बुरा लगेगा, आपको रिजेक्शन करते हुए बुरा लगेगा. कोई आलतू फालतू का आपके पास आएगा and they would confess to you और आपको उनको मना करने में बुरा लगेगा because you want to be morally correct. You should know how to protect your own peace and protect your own self. तो आपको उन्हें मना करना आना चाहिए. रिजेक्शन उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है. The bar is this low and we're still tripping over it. If a woman says no and your first instinct is to convince her, you've already crossed a line. That is not seduction. That's coercion. That's manipulation. That's you trying to wear her down until she's too exhausted to fight back. If she ultimately gives in to your little guilt show, that's not consent. It's survival. That's her choosing a peace of mind over your constant badgering like a freaking creep. When you finally get her to give in, you probably think, oh, I won, hooray. But that just shows how little respect you have for her body, her boundaries, and her humanity. And that's why you need to be arrogant, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पर हो, you are on the top list, और यहाँ वाले लोगों से आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए. और यहाँ वाले लोग आपको बोलेंगे that you are arrogant, लेकिन जो यहाँ पर ऑलरेडी है वो समझता है कि ये एरोगेंस कितना जरूरी है. ये एरोगेंस आपको अभी लगेगा, बट ये आप अपने आप को बचा रहे हो. अब आजकल ये टाइम नहीं है कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा थप्पड़ आगे कर लें. अब आजकल ये टाइम है कि आप अपनी स्लीव्स ऊपर करें, कड़ा, वॉच, कलावा जो भी है उसे पीछे करें और जोर. डोंट बी नाइस, डोंट बी नाइस टू देम. यू डोंट हैव टू बी नाइस टू एवरीवन. ये आपका ठेका नहीं है कि आपको सबको खुश करना है. अगर आप पीपल प्लीजिंग में लग गए तो फिर वहां से निकलना एंड टू ऑल्सो ओन दैट प्रिटी प्रिविलेज दैट यू हैव, वो चीजें नहीं हो पाएंगी. People want to humble you for being gorgeous. वो चाहते हैं कि बस आपको समझ में आ जाए कि इतना एटीट्यूड किस बात का, तुम बस सुंदर ही तो हो और तुम्हारी सुंदरता ज्यादा दिन टिके. वो चाहेंगे कॉन्स्टेंटली कि वो पॉइंट वापस वहीं आ जाए. सुंदरता, अपीयरेंस, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियसनेस ऑफ यू. और लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि मुझे इसके साथ कुछ ऐसा बुरा करना है कि अब सुंदर लगे ही ना. आई वांट टू डू समथिंग बैड टू हर दैट शी इज नॉट ब्यूटीफुल एनीमोर. एंड दैट्स व्हाई एसिड अटैक्स हैपन. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी विद समवन हु हैज अ प्रोवाइडर माइंडसेट. If you're pretty, you have every right to be picky about the partner you choose. Don't let anyone tell you that your standards are too high. You have every right, because 9 times out of 10, the person who approaches you has lustful intentions. You're allowed to want someone who can pay. You're allowed to want someone who can provide. You're allowed to want someone who's patient. Don't let anyone tell you that your standards are too high, because they're just telling you that they can't meet them.
यू आर नॉट मेंट फॉर दीज कैजुअल थिंग्स, लुक फॉर अ हायर पर्पस। अभी की ये जो चीजें चल रही हैं चलने दो, डजंट रियली मैटर, बट यू शुड नो दैट दिस इज नॉट फॉर यू। ये सब आपके लिए नहीं है। यू आर मेंट फॉर समथिंग मोर बिगर, समथिंग मोर हायर, समथिंग मोर बेटर। लोग बोलेंगे गोल्ड डिगर है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, बोले दो। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ लाइट बल्ब। आप एक लाइट का सोर्स हो, आप सन हो, और जब उस सन के आसपास जितने सारे लोग रहते हैं, वो सन अपनी एनर्जी से उनको भी रोशन करता है, उनको भी लाइट देता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप अपना एक पार्ट उनको दे रहे हो, अपनी लाइट उनको दे रहे हो। एंड इफ यू गिव दैट लाइट टू द रॉन्ग पीपल, आपकी खुद की लाइट डिम हो जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसको आप अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो और किसको दूर रख रहे हो, बिकॉज नॉट एवरीवन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ। You are smart, you are intelligent, beauty and brains go hand in hand. Perfect example ऐश्वर्या राय। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते कि कोई लड़की अगर बहुत सुंदर है, कन्वेंशनली प्रिटी है, तो वो होशियार भी हो सकती है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकती है, वो स्मार्ट भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डम होगी, वो ब्लॉन्ड होगी, उसको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है दुनिया में। उनका दिमाग बोलेगा ब्यूटीफुल वुमेन आर ऑलवेज डम, एंड लेट देयर माइंड स्पीक टू देम। आपका नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब ही नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज हियर यू आर हियर, नो कंपैरिजन। द मोमेंट यू स्टार्ट जस्टिफाइंग कि आप ऐसे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, कुछ नहीं होगा। यू नो यू आर गुड फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट गुड फॉर देम। यू नो यू कैन डू दिस बेटर, नॉट फॉर देम, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है इन लोगों को जो यहाँ पर है। I have seen obsession, I have seen stalkers, I have seen every single thing that you name it, people do it just because they like someone. Absurdity इतनी इस लेवल तक कि कोई सोचे कि इंसान पागल है। बट अगर वही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता कि ये तो होगा, ये होगा, द स्टॉकिंग, द फॉलो रिक्वेस्ट दैट यू गेट, द मैसेजेस फ्लडिंग ऑन योर इंस्टाग्राम सडनली व्हेन यू पोस्ट अ पिक्चर, ये होगा। बट यहाँ पर आपको अपना प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना सेल्फ प्रोटेक्ट करना है। पीपल लाइक टू डू कैरेक्टर असैसिनेशन। लोगों को समझ में आ जाता है कि इस इंसान को जो यहाँ पे एकदम टॉप पेडिस्टल पे बैठा हुआ है, इसको नीचे कैसे लाया जाए, इजीएस्ट थिंग इसके कैरेक्टर पे निशान लगाओ। आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप्स होंगी, और आपको क्या लगता है लड़के कम गॉसिप करते, लड़कियों से ज्यादा गॉसिप्स लड़के करते हैं। और अगर वो गॉसिप किसी लड़की के बारे में हो तो वो तो 10x हो जाती है। एक्सपेक्ट मोर, हैव हाई स्टैंडर्ड्स, हाई हाई हाई, कि नॉर्मल इंसान उनको मीट करने की सोच ही ना पाए। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर नॉट मेंट फॉर एनीथिंग एवरेज। आपने वो एक मीम देखा होगा ना कि एक अंकल है प्रॉब्ली इन हिज 30s, जो बहुत ही ऐसे ओल्ड लग रहे हैं, इतने कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं है, और वहीं उनकी जो वाइफ होंगी, जो उनके साथ कोई लेडी खड़ी होगी, वो बहुत ही सुंदर होगी, प्रॉब्ली शी इज इन हर 20s, यंग, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग। और कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे पावर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, अंकल की गवर्नमेंट जॉब होगी इसलिए उन्होंने इससे शादी कर ली। सी द पॉइंट इज, pretty women always look for a provider mindset than a good looking face. This is a reality. और ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात जा रही है, लेकिन मैं समझाना चाह रही हूँ सिंस हम अगर इस चीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो। सोसाइटी वाले बहुत कुछ बोलेंगे, हाई मेंटेनेंस है, गोल्ड डिगर का टैग लग जाए, बहुत उल्टी सीधी चीजें बोली जाएंगी। यू आर 15 बट प्रॉब्ली अ लेडी इन अ 40s is talking things about you, gossiping about you, आपकी बुराई कर रही है। It can be your teacher, it can be your neighbor, it can be the auntie that you know, anyone. बहुत शौक से लोग दूसरे लोगों की गॉसिप करते हैं। And you should know who can provide that protection for you. You should know that you are a princess in a castle, and the person that you choose should know how to protect that, should know how to protect your energy. Be a mean girl. That's it. That's the only solution that I can give to you. Don't hang around with everyone. You have seen the movie Regina George. She was very clear of her boundaries. The moment उन्होंने अपनी boundaries तोड़ी, that the girl came in from Africa, उन्होंने उनके साथ पूरा किया the burn book, फिर उनको वो bars खिलाना है, everything that just happened. That movie tells you about Regina George. She knows that she's beautiful. She knows people will try to pull her down. She was okay with it. Every sense in the movie, you look around her mindset. She was very clear and determined. It was her jealousy, the African girl's jealousy, that led to all of this drama. And people will try to play this drama in your real life. और लोग आपसे आके बोलेंगे यू सीम लाइक अ पर्सन दैट डजंट टॉक टू पीपल, और वहां पे आप जस्टिफाई, अरे नहीं नहीं मैं तो बहुत स्वीट हूँ, आई एम नॉट अ मीन गर्ल, अरे व्हाई आई एम नॉट अ मीन गर्ल, आप हो मीन गर्ल, एंड यू जस्ट डोंट रिप्लाई टू दैट। जस्टिफाई नहीं करना है। अगेन आई सेड, ऊपर वाली एनर्जी नीचे वाली एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी और आप उनके लेवल पर आ जाओगे, एंड यू डोंट वांट दैट फॉर योरसेल्फ। हाँ ठीक है, मैं बात नहीं करती, ऑफ कोर्स मैं सबको अपनी एनर्जी नहीं दे सकती, मैं सबसे बात नहीं कर सकती, आई एम नॉट मेंट फॉर एवरीवन, सो दे हैव ऑलरेडी परसीव्ड यू मीन, एंड नाउ दे वांट यू टू प्रूव देम दैट यू आर नॉट मीन। और हम सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल लेते हैं, आप पब्लिकली हैं कहीं पर और आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा,
उस सेलिब्रिटी की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, इवन इफ यू वांट टू गो एंड टॉक टू देम, आप चाहते हैं ऑटोग्राफ, सेल्फी या जो भी मिल जाए मुझे, लेकिन वो इंसान की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आप जा ही नहीं पाते, आपकी हिम्मत ही नहीं होती है उस सेलिब्रिटी के पास जाने की। यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट सेलिब्रिटी फॉर योरसेल्फ। इतनी हाई वाइब्रेशन लगो कि लोग अगर आपसे बात करना भी चाहें वो ना कर पाए। एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री, एक कवच आपके अराउंड है, एक लक्ष्मण रेखा आपके अराउंड है, दैट यू डोंट ब्रेक एंड डोंट लेट एनीवन एल्स, समवन लाइक रावण एंटर इट। योर वर्थ इज नॉट इन योर फेस। और मैं प्रिटी प्रिविलेज या ब्यूटी की, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की इतनी सारी बातें कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट योर वर्थ स्टैंड्स अलोन इन जस्ट योर फेस। एंड बीइंग प्रिटी कैन बी पावरफुल if you own it instead of letting it own you. Beauty will fade, but the soul, the mind, the depth, that's what actually leaves a legacy. And ladies and gentlemen, that's it for today's video. I hope to see you guys in an upcoming new video. I hope you liked it. Take care of yourself and your loved ones. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Jai Shri Ram. हुस्न की दीवार इतनी बड़ी थी, चेहरे तक कोई पहुंचा ही नहीं। हुस्न की दीवार इतनी बड़ी थी, चेहरे तक कोई पहुंचा ही नहीं। सबने आंखों में तोला मुझे, पर रूह तक कोई चला ही नहीं। मैं मुस्कुराती रही आईने को देखकर, समझी ये नकाब है जो पहनना होगा उम्र भर।